हेलो प्यारे एस्पिरेंट भाई लोगों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे और आई होप आप लोगों के एग्जाम की तैयारी दोस्त बढ़िया से चल रही होगी। तो अभी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जीएस के क्वेश्चन हिस्ट्री से। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से पुरातात्विक स्रोत। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी बना रहा हूँ और रात के टाइम पे ये वीडियो बनेगी। 20 या 30 क्वेश्चन बनाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही करने, फालतू क्यों करने हैं यार। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही करने हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना उसके अलावा। ओके, तो अभी क्वेश्चन बनाता हूँ और उसके बाद नाइट को करेंगे इनको सॉल्व। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं रेडी और अभी मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने मंदिर में। वीडियो इसलिए ओपन की, मैं खा रहा था गन्ना, तो चोर के लाया हूँ अभी बगल के खेत से, तो उन्होंने देख लिया जिनका गन्ना था। तो वीडियो इसलिए बना रहा क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ अपने खेत का है। तो बचना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। कितना मीठा हो रहा चोरी को करना भाई। चलो फिर अभी बारी है, जो क्वेश्चन मैंने बनाए थे उनको आप लोगों के साथ शेयर करना है। इस बारी मैंने थोड़ा अलग किया है। देखो, अपने को ना यार केबीसी नहीं खेलना कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखो, ऐसा नहीं खेलना। जो आंसर है वो मैंने सीधा लिख दिया सटीक। एक तरह से आप ये समझिए कि मैंने नोट्स बनाए हुए, आप भी इसी तरह से नोट्स बना सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ इसी तरह से वीडियोस आनी चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि केबीसी खेलनी है तो फिर मैं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। जो आप चाहो आप कमेंट कर देना। चलो फिर ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ले चलता हूँ अपने टूटी हुई फोन की डिस्प्ले पर। ओके, चलो। आज का टॉपिक आपका प्राचीन इतिहास से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने कोशिश की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करो ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? तो अशोक के हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है वो कैसे कैसे बन सकते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ठीक है। जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा कौन सी है? तो प्राकृतिक भाषा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी? प्राकृतिक भाषा है। लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं तरफ ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ठीक है। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईसा में सफलता मिली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा अशोक का इंट्रो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कुछ भाई लोगों को पता ना हो। अशोक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का महान शासक था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक। और मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना है किसने की थी? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं किसके काल की मिलती है? तो किसके काल की मिलती है? मौर्य उत्तर काल की मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्तों ने, ठीक है। गुप्तों ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। ये बहुत बारी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। किसने किए थे? कुषाण शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है भारत के, ठीक है। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या पता हिंदी में आपसे पूछ ले कि वेद का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है, ठीक है। पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है सबसे नया वेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। 4 वेद है हमारे। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने लिखा है, ठीक है। अगर दोस्त मजा आ रहा हो पढ़ने में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आदर्श वाक्य क्या है? सभी को पता होगा, सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना है। तो व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना कौन सी है? सभी को पता है, अष्टाध्यायी है। और किसने की थी अष्टाध्यायी की रचना? तो ये पाणिनि की है, ठीक है। पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है आखिर? त्रिपिटक का मतलब है 3 भागों में विभाजित, आप इस तरह से समझ लीजिए। तो ये है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक।
तो ये अलग-अलग से भी पूछा जा सकता है कि विनय पिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है या सूत पिटक, तो अलग-अलग भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको तीनों बता दिए, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? यानी कि ये तीनों जो साहित्य हैं, ये किस भाषा में रचित है? तो ये पाली भाषा में रचित है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि इसी तरह से सही रहेगा या आपको केबीसी खेलनी है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा, अगर, और लाइक तो बनता है। चलो ठीक है, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, ओके। और हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, कल से आपके उत्तराखंड अपर पीसीएस के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो जो भाई लोग इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। तैयारी करो जम के, जी जान लगा दो यार। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।